हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कर रहे हैं डायलॉग इन एजुकेशन, नीड फॉर डायलॉग इन एजुकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग इन एजुकेशन के टॉपिक्स। डायलॉग इन एजुकेशन। The word dialogue comes from the Greek words dia meaning through and logos meaning word. डायलॉग ये जो वर्ड है, ये जो लफ्ज़ है, ये कहाँ से आता है? ये ग्रीक ज़बान से आता है, यानी यूनानी ज़बान से। और ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। एक जो वर्ड है वो है डाया, जिसका क्या मतलब है? थ्रू, यानी एक जरिया, और लोगोस यानी वर्ड यानी अल्फाज। तो डाया एंड लोगोस यानी अल्फाजों के जरिए अपनी बात को समझाना। और उस वर्ड इन चीज़ों से क्या बनता है? डायलॉग वर्ड। तो डायलॉग का यही मतलब है कि अपने अल्फाजों के जरिए आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाइए। डायलॉग therefore is a mutual sharing of thoughts. म्यूचुअल यानी जिसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उन सब की सहमति है। therefore डायलॉग इज अ म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ थॉट्स, कि डायलॉग के जरिए सब अपने जो ख्याल हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो एक दूसरे से बांटते हैं। It is not conversation or discussion where the focus may be on stressing one's opinions and sticking to one's arguments or beliefs. तो डायलॉग जो है वो कॉन्वर्सेशन या डिस्कशन नहीं है, एक बातचीत या बहस नहीं है, जहाँ पर फोकस क्या होता है? स्ट्रेसिंग ऑन वंस ओपिनियंस, कि लोग ऐसे जो बहस का माहौल होता है वहाँ पर क्या होता है कि लोग अपने जो ओपिनियन है, जो उनके ख्यालात है, वो दूसरों पर थोपने का काम करते हैं। एंड स्टिकिंग टू वंस आर्ग्यूमेंट्स और बिलीव्स, और जो उनकी सोच है, जो उनका वो लॉजिक लगाते हैं, वो उसी पे डटे रहते हैं। तो डायलॉग का मतलब ये नहीं होता। डायलॉग इन्वॉल्व्स लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। डायलॉग में सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना और समझना, ये बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। The concept of dialogue in education is not new to Indian education. इंडिया के तालीमी सिस्टम में जो डायलॉग का कॉन्सेप्ट है, ये कोई नई बात नहीं है। The Upanishads, spiritual knowledge acquired at the feet of Guru, were essentially in the form of dialogue. पुराने ज़माने में उपनिषद ये क्या था? ये एक तरीका था जहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते थे वो गुरु के साथ उनकी पढ़ाई होती थी। जो गुरु होते थे ये बहुत सारी चीज़ों में ये माहिर होते थे और बच्चों को अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें सिखाते थे, और वो ये डायलॉग के फॉर्म में करते थे। In Greece, Socrates used dialogue to discuss moral and philosophical problems. और यूनान में सोक्रेट्स कौन थे? एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। वो भी डायलॉग इस्तेमाल करते थे। अखलाकी और फलसफियाना मसाइल को सॉल्व करने के लिए वो डायलॉग का इस्तेमाल करते थे। His student Plato immortalized Socrates' legacy in the form of 35 dialogues. प्लेटो ये सोक्रेट्स के एक बहुत बड़े माने हुए स्टूडेंट थे, और जिस तरह सोक्रेट्स फेमस थे उसी तरह प्लेटो का भी फिलॉसफी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने जो सोक्रेट्स के जो उनकी जो बातें थी, जो वो सिखाते थे प्लेटो को और दूसरे लोगों को, उस चीज़ को उन्होंने 35 डायलॉग्स के फॉर्म में इमोर्टलाइज कर दिया। इमोर्टलाइज करना यानी अमर कर देना। बुद्धा यूज्ड डायलॉग टू एक्सपाउंड द ट्रूथ। बुद्धा जो है वो भी डायलॉग का इस्तेमाल करते थे दुनिया के सामने सच को बयान करने के लिए। In the 20th century, J. Krishnamurti used inquiry and questioning so that truth would become self-revealing. जे कृष्णमूर्ति भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, और उन्होंने इंक्वायरी और क्वेश्चनिंग का तरीका अपनाया। इंक्वायरी यानी पूछताछ करना,
सवाल जवाब करना, किसी चीज़ को जानने की दिलचस्पी रखना। तो इस तरीके से उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया ताकि जो सच्चाई है वो खुद आपके सामने आ जाए। सेल्फ रिवील करना यानी खुद सामने आ जाना। अकॉर्डिंग टू कृष्णमूर्ति, ट्रुथ कैन नॉट बी गिवन टू समवन। तो कृष्णमूर्ति के हिसाब से सच्चाई जो है वो आप किसी को बता नहीं सकते या दिखा नहीं सकते। It cannot be taught. Truth, however, can be realized through the process of dialogue, which means being and seeing together. तो अगर हमें किसी चीज़ पर यकीन करना है, अगर हम मानते हैं कि ये चीज़ सच है, तो क्या हमें सिर्फ इसे सच मान लेना चाहिए क्योंकि किसी दूसरे ने हमें कहा है? नहीं, जब तक हम उस चीज़ को खुद नहीं देखते, खुद इस चीज़ का हिस्सा नहीं होते, तब हम उसे कैसे मान सकते हैं कि ये सच्चाई है। जैसे आजकल की दुनिया में तो बस व्हाट्सएप और मैसेजेस आते हैं, फेक वीडियोस होते हैं, लोग उन्हें देखते हैं और सच मान लेते हैं। ये कितनी गलत बात है। इंसान का खुद उसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसकी कोशिश रहनी चाहिए कि सच्चाई को वो खुद अपने हिसाब से ढूंढे। Mark Lee, in his article, A True Art of Learning Dialogue in Education, elucidates in a dialogue, participants are encouraged to let facts reveal themselves and to face them without seeking resolution, closure, or meaning. This is done by moving tentatively through thought, allowing logic to propel the interchange beyond logic to a silent understanding, listening to each other, to oneself speaking, and most importantly, watching the content of consciousness yields to silence. That silence allows understanding and leads to insight. David Bohm lists 3 conditions for dialogue. डेविड बोम जो थे वो एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डायलॉग के लिए 3 शर्तें रखी थी, 3 कंडीशन कि जिनके होने पर वो एक डायलॉग करार किया जा सकता है। In order to create common meaning, participants must suspend their assumptions. हमने देखा था कि डायलॉग किसे कहते हैं, जब 2 लोग आपसी सहमति से बातचीत करते हैं। तो इस चीज को पाने के लिए क्या करना है कि इन ऑर्डर टू क्रिएट अ कॉमन मीनिंग, एक मतलब पर आने के लिए या एक जैसी बात पर आने के लिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं यानी जो इस डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं, दे शुड सस्पेंड देयर अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब होता है कि पहले से ही जो हमारे दिमाग में एक राय बनी हुई होती है, उस चीज को पहले हमें हमारे दिमाग से निकालना नहीं है, लेकिन रोक के रखना है कि अगर मैं इस नीयत से आती हूँ कि मुझे किसी के साथ डायलॉग करना है, तो मैंने अपने दिमाग में कोई चीज़ें, कोई राय पहले से रखकर वो बातें नहीं करनी चाहिए। Suspending an assumption does not mean ignoring it, but rather holding it in front of us, ready for exploration. तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राय है उसे रोक कर रखिए, उसे इग्नोर मत कीजिए, यानी पूरी तरह से उसे हमें निकाल कर नहीं फेंकना है और उस वक्त उसे सामने लाना है जब उसकी ज़रूरत हो कि, और जब आपकी जो डायलॉग है उसमें और पॉसिबिलिटीज़ जब हमें देखनी है और एक्सप्लोर करना है, तब उसे आप सामने लाइए। Secondly, participants must view each other as peers and appreciate that they are involved in a mutual quest for understanding and insight. और दूसरी बात ये कि जो लोग उस डायलॉग में इन्वॉल्व हैं उन्हें एक दूसरे को पियर्स की तरह देखना चाहिए। पियर्स यानी जो एक साथ एक दूसरे के साथ काम करने वाले लोग होते हैं और जिनका लेवल जो है वो एक होता है। ये नहीं कि कोई बॉस है, कोई छोटे ओहदे पे है। तो जब इस तरीके का माहौल होता है तो जो डायलॉग होता है वो
सही तरीके से नहीं होता है। तो यहाँ पर म्यूचुअल क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट के सारे लोग जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो सब आपसी सहमति से समझना चाहते हैं उस चीज को और उसकी गहराई में जाना चाहते हैं, इनसाइट चाहते हैं। A dialogue is essentially a conversation between equals. तो जो डायलॉग होता है वो किन के बीच में होता है? जो सब एक लेवल पर होते हैं, इक्वल होते हैं। द थर्ड कंडीशन, जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है? इज दैट देयर नीड्स टू बी अ फैसिलिटेटर who aids the process of collective understanding of the topic. The facilitator provides background support. तो तीसरी शर्त ये है कि जब डायलॉग चल रहा हो तो उसमें एक फैसिलिटेटर होना चाहिए। ये फैसिलिटेटर कौन होता है? ये वो होता है जो बिना किसी का सपोर्ट किए या बिना किसी बायस के, बिना किसी तासुब के, वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है डायलॉग को करने में, उन्हें सपोर्ट करने में। जैसे यहाँ लिखा है कि वो बैकग्राउंड सपोर्ट है, मतलब उसका रोल तभी सामने आता है जब उसे ऐसे लगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन हो रही है या ये जो डायलॉग हो रही है वो कहीं आगे नहीं बढ़ रही है। अगर उसे आगे बढ़ाने का काम करना है तो आप इस फैसिलिटेटर की मदद ले सकते हैं जो बिल्कुल बायस नहीं होगा, जो भेदभाव नहीं करेगा। A special aspect of dialogue is listening. डायलॉग का लिसनिंग जो है ये बहुत ही खास एस्पेक्ट है, ये खास पॉइंट है कि सुनना। इट गोज बियॉन्ड मियर हियरिंग, कि ये सिर्फ हियरिंग नहीं है। अब हियरिंग और लिसनिंग में क्या फर्क है? हियर करना मतलब सिर्फ सुनना, समझना नहीं, लेकिन लिसनिंग मतलब कि हम जो सामने वाला हमें कह रहा है हम उसे ध्यान से समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। A dialogue is a conversation among equals, कि दो लोगों के बीच जो डायलॉग होता है वो इक्वल लोगों के बीच में होता है। In dialogue there should be no hierarchy between those who participate. There should be no hierarchy, यानी कि हायरार्की क्या होती है कि ऊपर का लेवल, फिर उसके नीचे का लेवल, और जिस तरीके से लेवल जाता रहता है उस माइंडसेट से वो चीज़ को दिमाग में रख के डायलॉग नहीं होना चाहिए। There may be a teacher, but she or he is not to be looked upon as the superior one. जैसे अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में डायलॉग हो रहा है तो उस डायलॉग में ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि ये टीचर है तो टीचर की जो ओपिनियन होगा, जो उनकी बात होगी वो सही होगी या उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये डायलॉग है। टीचर और स्टूडेंट चाहे लेवल में, चाहे पोजीशन में वो अलग हों, लेकिन जब डायलॉग चल रहा है उस वक्त दोनों को इक्वल ट्रीट करना है। इन अ डायलॉग द टीचर टू इज अ सीकर। तो जब डायलॉग हो रहा है तो टीचर भी कुछ उससे सीख रही है। सीकर यानी कुछ पाने की कोशिश करने वाला। The teacher helps the student to move to a reflective and insightful state of mind. तो टीचर का क्या काम होता है कि वो स्टूडेंट को हेल्प करती है चीज़ों को समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए, उसे गहराई से समझने के लिए। और टीचर ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। Dialogue should not take the form of an argument, a debate or a mere discussion. तो जो डायलॉग होता है वो एक बहस की तरह नज़र नहीं आना चाहिए। आर्ग्यूमेंट करना, डिबेट करना, ये सब क्या होता है? ये बहस होती है। और मेयर डिस्कशन मतलब जब सिर्फ बिना किसी मतलब के लोग बातें करते हैं, सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो एक डिस्कशन हुआ। Dialogue must facilitate the awakening of intelligence and pave the way to see the truth in action. तो dialogue ऐसे होना चाहिए कि it should facilitate the awakening of intelligence, कि जो हमारे दिमाग का जो इंटेलिजेंट पार्ट है उसे जगाना है डायलॉग से। सिर्फ एक
बातचीत करनी है इसलिए कुछ भी बातचीत नहीं करनी है। हमारे अंदर की जो सही चीज़ें हैं उसे हमें बाहर निकालना है। जो सही गलत का फ़र्क करना जानते हैं, जो अच्छाई बुराई का फ़र्क करना जानते हैं, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, इसका क्या नतीजा निकल सकता है, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। एंड पेव द वे टू सी द ट्रुथ इन एक्शन। और अगर हम सच्चे दिल से अपना अपने दिल और दिमाग से डायलॉग करेंगे तो हम सच्चाई को पा सकते हैं और सच्चाई को एक्शन में देख सकते हैं। Suggestion: try having a small group dialogue on questions like, do I always have to be honest? What is trust? And we are told to be unselfish. But does that mean putting others' needs before my own? तो यहाँ पर एक टॉपिक दिया है उन्होंने जो आप डिस्कस कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। तो टॉपिक क्या दिया है उन्होंने कि डू आई ऑलवेज हैव टू बी ऑनेस्ट, कि क्या मुझे हमेशा सच्चा होना चाहिए। व्हाट इज ट्रस्ट, कि ट्रस्ट क्या है, किसी पे भरोसा करना ये क्या है। एंड वी आर टोल्ड टू बी अनसेल्फिश, कि हमें कहा जाता है कि खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है, कि क्या इसका मतलब ये है कि हमेशा हमें अपने से पहले दूसरों को आगे रखना चाहिए। ये हमारा टॉपिक है। नीड फॉर डायलॉग इन एजुकेशन, एजुकेशन में डायलॉग की क्या ज़रूरत है। Dialogue helps to understand views of others. This offers scope for multiple perspectives on the topic under consideration. तो डायलॉग से क्या होता है, हमें दूसरों का जो नज़रिया है वो देखने का मौका मिलता है, वो समझने का मौका मिलता है। This offers scope for multiple perspectives on the topic under consideration. तो जब हम दूसरों की ओपिनियन को भी सुनते हैं, जब हम उनकी राय को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे ये होता है कि हमें अलग-अलग नज़रिया हमारे सामने आता है। जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो टॉपिक हमारा चल रहा है इस डायलॉग में, तो अगर मैं कुछ कहूँ, सामने वाला कुछ कहे और मैं सुन रही हूँ इस मन से कि मुझे दोनों की बातें सुननी है, मैं सिर्फ अपनी बात पर कायम नहीं रहने वाली, मैं यहाँ दूसरे की भी बात सुनने आई हूँ। तो इससे क्या हो सकता है कि हमें अलग अलग व्यूज मिलते हैं, अलग अलग आइडियाज मिलते हैं। डायलॉग इंक्रीजेस आवर टॉलरेंस फॉर व्यूज अदर देन आवर ओन। डायलॉग करने से हम दूसरों की जो व्यू होती है, जो दूसरों का नज़रिया होता है, हमारी जो रवादारी है वो बढ़ जाती है, हमारा जो पेशेंस होता है वो बढ़ जाता है। अक्सर क्या होता है कि लोग जो है जब बातचीत कर रहे होते हैं और अगर सामने वाला हमारे व्यू से उसका अगर मेल नहीं खा रहा है तो हम गुस्से में आने लगते हैं या हम कुछ और टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इस मन से बातचीत करें, डायलॉग करें कि मुझे दूसरे की बात को भी समझना है, ज़रूरी है, तो तभी हम कुछ आगे बात कर पाएंगे। One also has the opportunity to reflect over one's own views and those of others, and thus one can modify one's thoughts. जो अक्लमंद लोग होते हैं वो ये जानते हैं कि डायलॉग की वैल्यू क्या है, कि जब हम किसी से बातचीत करने के लिए जाते हैं तो और जब हम दूसरे की भी राय सुनते हैं तब ये पॉसिबल है कि शायद जो हमारी सोच थी वो गलत थी। ये हार जीत की बात नहीं होती है। जो हाई लेवल की सोच रखते हैं वो हमेशा डायलॉग इसी तरीके से करते हैं कि शायद मैं दूसरे इंसान से कुछ सीख सकता हूँ। अगर हम छोटी सोच रखेंगे और ये बस कोशिश रहेगी हमारी कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी नई चीज़ें नहीं सीख पाएंगे। अगर हम इस चीज़ को छोड़ देते हैं और सामने वाले की बात की इज्जत करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि हम कुछ नया सीख पाएंगे
और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। डायलॉग डज नॉट इंक्लूड हायरार्की, कि लेवल वाइज जो हायरार्की होती है कि ये टॉप लेवल का बंदा है, ये लो लेवल का बंदा है, इस चीज को डायलॉग में या इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। द टीचर इज जस्ट अ फैसिलिटेटर, और टीचर का काम क्या है? सिर्फ फैसिलिटेट करना, सिर्फ एक रहनुमाई करना उस प्रोसेस में। नो वंस व्यूज आर कंसिडर्ड सुपीरियर टू द व्यूज ऑफ अदर्स। ऐसा कुछ नहीं है कि एक इंसान की जो राय है या उसका नजरिया है वो दूसरे से बेहतर है। इस तरीके की सोच डायलॉग में नहीं होगी। Therefore, dialogue helps to shift from dominance of experts. इसलिए डायलॉग जो है वो सिर्फ उस इंसान तक महरूम नहीं रह जाता जो उस एरिया में एक्सपर्ट माना जाता है। Dialogue fosters healthy communication, which becomes a very important skill for adult life. तो डायलॉग से क्या होता है? हेल्दी कम्युनिकेशन होता है, जो हमारी अडल्ट लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे हैं अगर वो एक दूसरे से डायलॉग करना सीखते हैं, अच्छे से बात करना सीखते हैं, एक दूसरे को समझना सीखते हैं, तो जब वो बड़े होंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस चीज़ को अपनाएंगे तो उनकी ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो सकती है। Dialogue teaches to deal with our differences and helps us know that divisions and disputes can be resolved through peaceful means. तो डायलॉग जो है वो हमारे फर्क को समझने की कोशिश करती है, क्योंकि हम जो लोग हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हम लोगों में फ़र्क है और ये हमें मानना है। हम सेम नहीं हो सकते। जैसे वैसे ही हम काफ़ी चीज़ों से बटे हुए हैं, अमीरी गरीबी और मज़हब से, और बस छोटे छोटे ख्यालात से हम सब बहुत बटे हुए हैं। लेकिन अगर हम मैच्योर तरीके से सोचें और अच्छी तरह से डायलॉग करें, तो जो हमारे बीच में जो ये डिविजन्स हैं, यानी जो हमारे बीच में जो ये भेदभाव है, जो हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, जो ये झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स वगैरह हैं, ये सब पीसफुल मेथड्स से, अमन और शांति के मेथड्स से ये सब सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम हमारे डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हैं। ये सोचना कि नहीं, सामने वाले को भी मेरी तरह ही सोचना चाहिए क्योंकि यही चीज़ सही है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर एक इंसान सेम नहीं होता। इनफैक्ट अगर आप देखें तो हमारा घर होता है, भाई बहन तक एक ख्याल के नहीं होते हैं। हम भाई बहनों में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम अलग अलग सोचते हैं। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करें कि बाहर की दुनिया में दूसरा इंसान वही राय रखे जो हमारी हो? इसलिए डायलॉग करना, दूसरे की बात को समझना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। Dialogue helps to create self-awareness as collective presuppositions, ideas, beliefs, and feelings that subtly control our interactions are examined. Dialogue helps to create self-awareness. डायलॉग से हम सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आता है। सेल्फ अवेयरनेस यानी ये एक्चुअली यहाँ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि हमारे अंदर एक पहले से चीज़ों के बारे में कोई राय होती है, कोई आइडिया होती है, हमारा बिलीफ होता है और हमारी फीलिंग्स होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जो हमारे अंदर सबकॉन्शियसली बैठी हुई होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे इंटरैक्शन को कंट्रोल करती हैं। सटनली कंट्रोल करना यानी बेख्याली में ये सारी चीज़ें हमारे डायलॉग पर असर डालती हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि नहीं, हमें ये सारी चीज़ों को बाजू में रखकर ये डायलॉग करना है, तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ता है। हमें ये एहसास होता है कि हम कुछ और भी सोच सकते हैं। जो मेरी ये सोच थी, शायद ये सोच सही नहीं थी, या आपकी जो सोच है उस पे और ज़्यादा गौर करेंगे। इससे क्या होता है कि और सच्चाइयाँ आपके सामने आती हैं और
हम अंदर से जो हमारी जो सोच है वो और बढ़ती है। सिग्निफिकेंस ऑफ डायलॉग इन एजुकेशन। एजुकेशन में डायलॉग की अहमियत क्या है? It is important to consider dialogue as an integral part of education because it will be an effective way to resolve issues that threaten social stability and peace. दुनिया में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी है, यानी जो माहौल है वो सही नहीं रहता है। बहुत सारी जगहों पर वॉर चल रहे हैं, या जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ खुश नहीं है, या आपस में ही सोसाइटी में बहुत सारी परेशानियां हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर दो लोग मिलकर सही तरीके से डायलॉग करते हैं, या दो बड़ी पार्टीज मिलकर अच्छे से डायलॉग करेंगे, तो सारी चीज़ें, सारे मसले हल हो सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माहौल आजकल ऐसा नहीं है। हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज देखिए आप, दो पार्टीज हैं। पुराने ज़माने में वो एक दूसरे से इज्जत से बात किया करते थे, लेकिन आजकल तो बहुत ही बुरी तरीके से एक दूसरे से बात करते हैं, जो बहुत ही अफसोस वाली बात है। तो देखा जाए तो डायलॉग नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन जिस कंट्री में डायलॉग होता है, आप देखेंगे वो कंट्रीज बहुत आगे होते हैं, बहुत ही खुशहाल होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की राय की इज्जत करते हैं। तो इसलिए डायलॉग को एजुकेशन का एक इंटीग्रल हिस्सा, एक ज़रूरी हिस्सा समझना बहुत ज़रूरी है, कि आगे चल के जो हमारे बच्चे हैं शायद वो डायलॉग के ज़रिए इस दुनिया में अमन और शांति ला सकते हैं। Dialogue is significant as it helps to respect and accept diverse views. तो डायलॉग से क्या होता है, इसकी क्या अहमियत है कि वो हमें दूसरे की सोच को, दूसरों का जो फर्क है हमसे, हमें उसे समझने के लिए पेशेंस देता है, कि हम इस बात को हमारे दिमाग में पहले से ठान के आते हैं कि यस, सामने वाले की बात जो है वो मेरी बात से अलग हो सकती है, लेकिन मुझे उसकी बात को सुनना और समझना है। It promotes understanding by exploring the roots of various crises that the world faces today. Consider the conflict in the Middle East. The roots of this can be traced back to ancient times. A proper understanding of the conflict will pave the way to build a plan for peace. It promotes understanding by exploring the roots of various crises. तो ये कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मसले हैं जो आज तक हल नहीं हुए हैं, ज़माने से चले आ रहे हैं। तो ये हमें मदद करता है डायलॉग, कि हम उसकी जड़ तक जाए कि ये मसला इतने दिनों से क्यों चल रहा है। और यहाँ पर इन्होंने मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की बात की है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पैलेस्टाइन और इज़राइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो कैसे मिल सकता है, डायलॉग से हो सकता है, एक दूसरे की बात को समझ कर हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ है ये ज़माने से चली आ रही है और उसे अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है सोल्यूशन को बनाने के लिए। Dialogue includes reflection. Thus, it reveals the incoherence in our thoughts and helps to set on a journey of rejuvenation. Dialogue includes reflection. Reflection करना यानी कि जो भी हमने सोचा है, जो भी हमने बातचीत की है, उस पर फिर से गौर करना, फिर से सोचना कि क्या ये सही था, क्या ये रास्ता सही है। तो जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें उसमें और सारे डिटेल्स नज़र आते हैं। It reveals the incoherence in our thoughts. Incoherent होना यानी बातों का मिलाप, या जैसे एक स्टेबिलिटी है उस चीज़ में। इनकोहेरेंट का मतलब होता है उस बिल्कुल ठीक उसका ऑपोजिट, कि जैसे जैसे हमारे ख्यालात भटके हुए हैं, सही रास्ते पर नहीं है। तो इस तरीके के जो हमारे ख्यालात होते हैं, अगर हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो वो जो ख्यालात है वो सही रास्ते पर हमें ले जा सकते हैं।
ऑन अ जर्नी ऑफ रिजुविनेशन, यानी नए सिरे से एक सफर शुरू हो सकता है। India research paper Dialogue as a Tool for Teaching and Learning of Entrepreneurship, Chris Eubuck al. concluded that through dialogue, people work together and learn how to think together in analyzing a shared problem or creating new learned knowledge. क्रिस यूबर्ग एल का मतलब होता है एंड अदर्स, ये फ्रेंच जबान में है, एंड अदर्स। तो क्रिस के साथ और दो लोग भी थे जिन्होंने ये पेपर लिखा था, डायलॉग एज अ टूल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की है कि डायलॉग, जब लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, कंक्लूडेड दैट थ्रू डायलॉग, कि डायलॉग होने से क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ये सीखते हैं कि साथ में मिलकर किसी प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए, क्योंकि जब वो इस मकसद से एक साथ मिलकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि हमें अपनी अपनी राय पेश करनी है, लेकिन दूसरों की भी राय को सुनना है, उनका भी नजरिया देखना है, तब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी तरीके से कर पाते हैं और इस प्रोसेस में नई चीजें भी सीखते हैं और क्रिएटिंग न्यू लर्नड नॉलेज, क्योंकि उनका दिमाग खुला होता है और वो दूसरे की बातें भी सुनते हैं तो उनकी भी नॉलेज में इजाफा होता है। Dialogue is a form of engagement, problem solving, and education involving face to face focus and discussion occurring over time between two or more groups of people defined by their different social dimensions. Dialogue is a form of engagement, problem solving, and education. Dialogue is a form of engagement, यानी एक अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे के साथ काम करने की एक तदबीर है, एक वे है कि वो एक अग्री करते हैं कि हम इस तरीके से एक दूसरे के साथ काम करेंगे। एंगेजमेंट, हमारे दिमाग में क्या बात आती है? एंगेजमेंट यानी जब दो लोगों का एंगेजमेंट होती है कि वो फ्यूचर में जाकर शादी करेंगे, तो ये एक अग्रीमेंट होता है, राइट? तो इसी तरह लोगों के बीच एंगेजमेंट होती है जब वो डायलॉग करते हैं, कि उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम किसी चीज़ के लिए एक मकसद से एक दूसरे की बात को समझकर ये हम डायलॉग कर रहे हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी मसाइल को हल करने के लिए, और एक किस्म की ये तालीम है जो क्या इन्वॉल्व करती है? फेस टू फेस, आमने सामने, फोकस, ध्यान, एंड डिस्कशन ओवर टाइम between two or more groups of people defined by their different social dimensions. अलग अलग समाज से आए हुए लोगों के बीच में, ये अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, और ये लंबे समय के लिए ये बातचीत होगी। ये नहीं कि एक शॉर्ट टर्म है और ये डिस्कशन करना है, ये डायलॉग करना है और ख़त्म। नो, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये जो सिलसिला है ये लंबा भी हो सकता है, क्योंकि बड़े बड़े जो मसाइल होते हैं वो इतनी आसानी से हल नहीं होते हैं। तो इसलिए डायलॉग को जो है एक एंगेजमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जो एक दूसरे के साथ एक लंबा साथ होगा, जिसमें एक दूसरे के डिफरेंसेस को, फ़र्क को एक्सेप्ट करते हुए लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। To facilitate a healthy dialogue, individuals have to trust the learning group. अगर हम ये चाहते हैं कि जो डायलॉग हो वो सही तरीके से हो, तो जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं उन्हें उस ग्रुप पर भरोसा करना होगा, एतबार करना होगा। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो हम डायलॉग नहीं कर पाएंगे। Educators should redefine their roles in the setting as a facilitator of learning, respect learners' base knowledge and experiences instead of using
the traditional pedagogy to treat learners. तो जो एजुकेटर्स हैं जैसे टीचर्स हैं तो उन्हें अपना रोल एज अ फैसिलिटेटर यानी सहूलतकार के तौर पर देखना चाहिए, ना कि वो अपनी राय पेश करें। जो सामने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अब तक की जो भी नॉलेज होगी, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, उसकी उन्हें इज्जत करनी चाहिए और जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का, सिखाने का, उसे उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, उसे नहीं अपनाना चाहिए।